नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? आंसर कमेंट कीजिएगा। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात कौन सा होगा? सोमनाथ मंदिर जो है वो हमारा गुजरात राज्य के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का गुजरात हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर जो है वो हमारे गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? हमारा आंसर कमेंट कीजिएगा। नॉकडाउन और नॉकआउट ये दोनों जो हमारे बॉक्सिंग में होते हैं, खिलाड़ी हमारा नॉकडाउन और नॉकआउट हमारे बॉक्सिंग में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्सिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नॉकडाउन और नॉकआउट हमारे खिलाड़ी बॉक्सिंग में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साहू के मृत्यु के बाद पेशवाओं के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी? साहू के मृत्यु के बाद पेशवाओं के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी उज्जैन, सी बड़ोदरा, डी पुणे। चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा। साहू के मृत्यु के बाद पेशवाओं के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है वो हमारे पुणे में बन गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पुणे। साहू जी के मृत्यु के बाद हमारे पेशवा के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है वो पुणे में बना दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पुणे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को अवशोषण और प्रमुखी की गति में मदद करती है? कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और प्रमुखी की गति में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए में है अवसाधन, बी में संघनन, सी में संचय, डी में बाष्पोत्सर्जन। कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा? आंसर कमेंट कीजिएगा। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को अवशोषण और प्रमुखी की गति में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन जो है वो हमारा जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और प्रमुखी में मदद करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था, या फिर कह लीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो हमारा जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर ही था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का मेन जिम्मेदार था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक ऑम्ल, ऑप्शन बी मेथनॉल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी एथेनॉल। इसका सही उत्तर हमारा लैक्टिक ऑम्ल हो जाएगा। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में
ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? बॉम्बे अधिवेशन 1921, नागपुर अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1927, लाहौर अधिवेशन 1916। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हमारा नागपुर अधिवेशन 1920 हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए गुलामगिरी, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ब्रेन्स ऑफ फायर, ऑप्शन डी माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। कौन सा किताब है जो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी? इन चारों में से कौन सा किताब ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गुलामगिरी, जो कि ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, भारत के किस क्षेत्र में शुक्र मादा पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में शुक्र मादा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा के मैदान, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी झाड़ियाँ। देखिए कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत के क्षेत्र में शुक्र मादा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थान में शुक्र मादा पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हुंगरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंगरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। किस नदी पर हुंगरू जलप्रपात स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर हमारा हुंगरू जलप्रपात स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी बातों सामान्य रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक, ऑप्शन बी कोई संबंध नहीं, ऑप्शन सी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ऑप्शन डी सकारात्मक। क्वेश्चन हमारा, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी बातों सामान्य रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा नकारात्मक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नकारात्मक। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा नकारात्मक। याद कर लीजिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इंदिरा सहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामला किस विषय से संबंधित है? इंदिरा सहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामला किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंचायत चुनाव, ऑप्शन नंबर बी आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर डी पुलिस सुधार। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कमेंट कीजिएगा। ये हमारा जो है आरक्षण के ऊपर बना है। इंदिरा सहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामला किस विषय पर बना है? तो आरक्षण विषय पर बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासियों लोगों द्वारा नेगरतरम नृत्य किया जाता है? बंगला, चेतरा, चेरब, बिहू। कौन सा
पर्व में जो है खासी आदिवासी लोग नेगरक्रोम नृत्य किया करते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला पर्व में आदिवासी लोग जो है जो नेगरक्रोम नृत्य किया करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठा बोडलो मेडल से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठा बोडलो मेडल से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर बी में अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी में मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी में उर्जित पटेल। कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठा बोडलो मेडल से सम्मानित किया गया था? तो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठा बोडलो मेडल से सम्मानित किया गया था। याद करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आहार नली, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी ग्रासिका। क्या हो जाएगा हमारा? मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर का सबसे बड़ी जो लंबा हिस्सा है, मानव शरीर के पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा हिस्सा है वो हमारा छोटी आंत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो हमारा किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए में ताप नाभिकीय संकलन, ऑप्शन नंबर बी भारी जल अभिक्रिया, ऑप्शन सी ताप नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी द्रुत प्रजनन प्रक्रिया। इसका सही उत्तर जो है वो हमारा हो जाएगा ताप नाभिकीय संकलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप नाभिकीय संकलन। हाइड्रोजन बम जो है वो ताप नाभिकीय संकलन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही सांसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? ऑप्शन नंबर ए कानून मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है वो हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही सांसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनाया जाता है। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पहले याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर बी में लारिसा लत्यानीना, ऑप्शन नंबर सी में हुसैन बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद अली। इसका सही उत्तर हमारा माइकल फेल्प्स हो जाएगा, जो कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए में तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर बी में मेघालय पठार, ऑप्शन नंबर सी में छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दक्कन पठार। कौन सा पठार हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बती पठार जो है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में मधुबनी चित्रकारी, ऑप्शन नंबर बी में तंजौर कला राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में
पट्टचित्र उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में कलमोजोथु तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कलमोजोथु तमिलनाडु, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो या फिर खुद से आंसर कमेंट किए हो। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।